पूरे साल फीस नहीं लगी, स्कॉलरशिप के दम पे वो पढ़ाई की है उसने। yes. और 5 महीने के लगभग यहाँ पे घर नहीं गया बच्चे में, जैसे हाँ, और पेरेंट्स भी आते थे मैं भी मंथ के एंड में एक बार मिलने आता था उससे, तो उससे कहता था कि चलो बेटा 2-4 दिन के लिए घर चलते हैं, वापस छोड़ जाऊंगा आगे। बोला नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। जब गुड़िया आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। छोटे भाई ने तो कंपटीशन टफ दे दिया, बहुत ये ज्यादा तो चिंता वाली बात होगी, चिंता वाली बात तो है ही। है ना। अब क्या प्लान किया भाई 10th क्लास में ऐसा कोई चमत्कार करूं मैं कि भाई को दिखा सकूं, देख तेरे से ज्यादा नंबर आ गए। वो तो करना ही है, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाऊंगी मैं, ताकि उसे भी लगे कि मेरी दीदी भी कुछ कर सकती है। तो क्या आप यूं लगता है कि सुखोई एकेडमी कोई 9th क्लास का कोई सिलेबस हो तो वो कर लूं, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, मैं करती हूँ क्लासेस ज्वाइन, जो मतलब सुखोई एकेडमी की? हाँ, करती हूँ मैं भी क्लासेस कुछ। तो सच में ही कुछ मिल रहा है या वैसे ही लगा भाई का ही तुक्का लग गया? नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छी ऐसी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है मेरी भी। सुखोई एकेडमी को लेकर क्या करना है? क्योंकि मम्मी को टेंशन होती है, वो खाना ठीक से खाया कि नहीं, खाना कैसा मिला होगा। नहीं, एकेडमी का तो बहुत अच्छा है, जैसे एक परिवार से छोड़ के दूसरे परिवार में आया है, मतलब ऐसे कभी उसने कंप्लेंट नहीं की कि खाने पीने में की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। खाने वगैरह का तो हम लोग भी जब भी आते थे तो हम लोगों को भी यहाँ देखते थे, खाना बहुत अच्छा है। और हमारे बीच में आए हुए पेरेंट्स व मेरे प्यारे बच्चों के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में तो सबने बात करी। मैं सबसे पहले मेरे को लगता नहीं उपस्थित है, उनका आज यूपीएससी का एग्जाम था जिसकी वजह से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो मैं पूरी टीम को, सुखोई संस्था के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत ये आज मुमकिन हो पाया। मैं ये कह दूं कि मैंने ये रिजल्ट दे दिया या कोई टीचर कह दे, नहीं, ये पूरी एक सुखोई की जो टीम है उसकी मेहनत का रिजल्ट है। इसमें टीचर्स का भी उतना ही बड़ा रोल है, उतना ही बड़ा रोल जो मैथ्स में खाने बनाने वाले भैया हैं उनका है, जो सिक्योरिटी देखते हैं या जितने भी हमारे वार्डन हैं उन सबका उतना ही योगदान है जितना एक टीचर का है, जितना हमारा है। तो मैं अपनी पूरी टीम को, सुखोई परिवार को, सारे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी जिसके बदौलत आज हम यहाँ पहुंचे। धन्यवाद। तो सारे भैया ने राम राम। भाई अपन ने अभी एक छोटे से लड़के से बात करी जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव कर लिया। किस चीज में? सैनिक स्कूल में। कौन सी क्लास का बालक? 6ठी क्लास का बालक। 6ठी क्लास का। माँ बाप उनके साथ आए और उस अकेले लड़के ने पूरे फरीदाबाद का सिस्टम मिला दिया। क्यों कैमरा में घुमा के दिखा दूं, अभी देखो पीछे उसने पूरा प्रोग्राम करवा दिया। सुखोई एकेडमी एक प्रोग्राम करने पे मजबूर होगी क्योंकि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सका था। बात कर रहे हो माँ बाप से। राम राम जी। और जी कैसे हैं आप? राम राम जी। मेरी बहन सर, मेरी बहन। गुड़िया कैसी है? अच्छी हूँ एकदम बढ़िया। कहाँ से हैं सर आप? सर हम गजरौला से आए हुए हैं। कानपुर है ना? बेसिकली हम कानपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल गजरौला से आया हूँ। गजरौला से? वहाँ जॉब करता हूँ। तो मैंने बेटे से बात की थी, मैं बोला मगा बेटा तैयारी कैसे करी? उसने पूरी सारी बातें बारीकी से बताई। देखो हम ये सोचते हैं जहाँ पे बच्चा इतना डीप में बता रहा है एक बात, इसका मतलब उसकी मेमोरी कितनी शार्प है और कितना तेज है। क्या वो घर पे भी इतना ही पढ़ाई में तेज था? बिल्कुल, तभी तो उसने अपने आप ही खोजा। घर में भी जिस लेवल का उसको चीजें चाहिए थी वो घर में मिल नहीं पा रही थी। वो बता रहा था कि मैं दूसरी ऑनलाइन कहीं और भी क्लास लेता लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था वहाँ पे। उसने ऐसी क्लास ज्वाइन कर रखी थी क्योंकि बार बार उसको क्लास का कुछ सिलेबस खत्म हो गया, अब क्या करूं, तो उसको यूट्यूब का रास्ता दिखाया कि इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप पढ़ते रहो। तो शुरू में एक ऐसी ज्वाइन उसने शुरू किया देखना, लेकिन उसमें मजा नहीं आया उसको। फिर धीरे धीरे वो कहीं से सुखोई का रास्ता पाया। सुखोई की कोई वीडियो आ गई उसके सामने वीडियो आ गई और इतना इम्प्रेस हो गया वो उनकी अजीत सर की क्लास देख के और लोगों क्लास देख के इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि बोला मुझे यहीं जाना है।
तो मैंने बोला ठीक है जाना अगर तो मैं तो उसी टाइम इनका उस पे एड आ रहा था 100% स्कॉलरशिप का। मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरा देता हूँ, और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो इसमें तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था सच बताऊं इस चीज में। वाह जी वाह। बोला नहीं मुझे जाना, मैंने कहा स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर लोगे तो जाने दूंगा। तो बच्चा आया और उसने 100% स्कॉलरशिप में क्वालिफाई किया। मैंने कहा बेटा नहीं अभी ऐसा करो, यहीं पे घर पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करा देते हैं। बोला नहीं अब तो मुझे वहीं जाना है, ऑफलाइन ही जाऊंगा मैं। और फिर मैंने कहा चल ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। और बच्चा यहाँ पे आ गया, और आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में आया, और फर्स्ट टाइम यहाँ से सितंबर में गया। पूरे साल फीस नहीं लगी, स्कॉलरशिप के दम पे वो पढ़ाई की। yes. और 5 महीने के लगभग यहाँ पे घर नहीं गया। बच्चे में जैसे और पेरेंट्स भी आते थे, मैं भी मंथ के एंड में एक बार मिलने आता था उससे, तो उससे कहता था कि चलो बेटा 2-4 दिन के लिए घर चलते हैं, वापस छोड़ जाऊंगा आगे। बोला नहीं मुझे जाने नहीं है, जब यहाँ स्कूल की छुट्टी होगी तभी मैं जाऊंगा। और जब रक्षाबंधन पे फर्स्ट टाइम छुट्टी हुई तब बच्चा कर गया। इतना उसको यहाँ पे अच्छा लगा, इतना लोगों से अटैच हो गया। आप काम क्या करते हैं? मैं केमिकल इंजीनियर सर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग। ओके केमिकल, ओके ओके। गुड़िया आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। छोटे भाई ने तो कंपटीशन टफ दे दिया, बहुत ये ज्यादा तो चिंता वाली बात होगी, चिंता वाली बात तो है ही। है ना। अब क्या प्लान किया भाई 10th क्लास में ऐसा कोई चमत्कार करूं मैं कि भाई को दिखा सकूं देख तेरे से ज्यादा नंबर आ गए? वो तो करना ही है, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाऊंगी मैं, ताकि उसे भी लगे कि मेरी दीदी भी कुछ कर सकती है। ये कंपटीशन धक्के से दे दिया उसने, वही अचानक से, मतलब था तो बचपन से ही पढ़ने में तेज, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना तेज हो जाएगा। लेकिन उससे बेटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया जब से बच्चे ने इम्प्रूवमेंट करने, जो घर में हेल्दी एनवायरनमेंट होता है ना कंपटीशन का, वो चीज देखने को मिलती है। तो क्या अब यूं लगता है कि सुखोई एकेडमी को 9th क्लास का कोई सिलेबस हो तो वो कर लूं, ऐसा कुछ लगता है? हाँ मैं करती हूँ क्लासेस ज्वाइन, जो मतलब सुखोई एकेडमी। हाँ करती हूँ मैं भी क्लासेस कुछ। तो सच में ही कुछ मिल रहा है या वैसे ही लगा भाई का ही तुक्का लग गया? नहीं सच में बहुत अच्छी ऐसी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है मेरी भी, मतलब मैथ्स और साइंस की क्लासेस। 9th में आई है, और इसलिए भी 9th के लिए सैनिक स्कूल एग्जाम दी। इसमें ना इसको इंटरेस्ट था ना मुझे इंटरेस्ट था, मतलब बेटे के लिए भी नहीं था सच बताऊं तो, लेकिन क्योंकि उसका खुद का इतना अपना इंटरेस्ट था, और इसने अभी कुछ टाइम बस केवल उन्होंने क्लास ज्वाइन की, और ये भी उसी एग्जाम में क्वालिफाई। रैंक बहुत अच्छी नहीं आई, लेकिन ये भी क्वालिफाई हो गई। ये अपने आप में सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हो गया, केवल कुछ दिन की यूपी सैनिक, हाँ उसमें भी क्वालिफाई है, ऑल इंडिया सैनिक में भी क्वालिफाई हुई, बस केवल कुछ दिन ही रहा कि क्लास ज्वाइन करके। कितने मार्क्स आए? 290 मार्क्स है मेरे। 290। भाई कौन भाई पढ़ा लिखा है? देखो 298 इतिहास में पहली बार 298 मार्क्स आए। तो किस किस सब्जेक्ट में कितने आए? जीके में कितने आए? जीके की क्यूरियोसिटी है मेरे। नहीं मतलब 9th में जीके नहीं आती है, अच्छा साइंस ओके। साइंस में 38 है, एसएस में भी 38 है, और मैं मतलब ये सब तैयारी मैंने एक Out महीने of- में करी है 50। ओके तो सब एक महीने में मैंने इतना सब कुछ पढ़ के करा, तो काफी मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन इतने कम टाइम में मैंने करा तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप तो जी मम्मी हैं, जब आप यहाँ पे छोड़ने आए तो दिल तो भराया होगा, आंखें नम हो गई होंगी। बहुत ज्यादा क्योंकि बेटा मेरा 1-2 घंटे के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता था, कहीं भी मार्केट छोटा सा नन्ही सी तो जान है बिल्कुल, बेचारा। और वो कुछ ज्यादा ही अटैच रहता था मुझसे। ये नहीं कि कभी पापा के साथ नहीं, मम्मी के साथ ही उसे रहना होता था हमेशा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही छोड़ के गए थे, और बहुत ज्यादा मतलब छोड़ के गए तो स्माइल के साथ ही उसने मुझे छोड़ा। तो मुझे थोड़ा सा पहले तो मुझे खराब लगा, मैं कि कितना निर्मोही है मेरा बेटा, मुझे देख के स्माइल के साथ छोड़ रहा है। फिर मेरा तो बुरा हाल था, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि चलो बच्चा अपनी स्टडी के लिए इतना सब कर रहा है। तो जब वो यहाँ पे रहा तो किस चीज की ज्यादा टेंशन थी? खाने पीने की थी या किस चीज की ज्यादा टेंशन थी? टेंशन हमें अपनी ही थी, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे थे। वो तो रह रहा था, निर्मोही था वो। उसे तो मैंने मतलब कॉल यहाँ पे संडे के संडे अलाउ है, बट मेरा ये हाल था कि मैंने 2 दिन में फोन करवाया, मैं क्या मेरी बात कराओ वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। तो बात की तो बोला मम्मी क्लासेस लग रही है, और ये पता यहाँ सुबह से शाम तक पढ़ाते, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं बोली इसको तो बिल्कुल कोई चिंता पागल नहीं है, उसको धोखा देगा माँ को। स्टडी चाहिए थी उसको, कि हमें कोई पढ़ाए अच्छी। तो अब जो ये रिजल्ट आया, अब क्या लग रहा है? जो 1 साल 8-10 महीने परेशान रहे उसकी याद में, अब वो परेशानी नहीं, वो बस 1-2 महीने की बात थी। थोड़ा सा जब फर्स्ट टाइम आप छोड़ते हो अपने तो बच्चे habitual हो गया। को, तो फिर अब हैबिट हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा छोड़ना, उसका छोड़ना, सबका सेक्रीफाइस है कि आज एक अच्छे मुकाम पे आए। सुखोई एकेडमी को लेकर क्या करना है? क्योंकि मम्मी को टेंशन होती है, वो खाना ठीक से खाया कि नहीं, खाना कैसा मिला होगा।
नहीं, एकेडमी का तो बहुत अच्छा है। जैसे एक परिवार से छोड़ के दूसरे परिवार में आया है, मतलब ऐसे कभी उसने कंप्लेन नहीं की कि कोई मम्मी खाने खाने पीने में की कोई रहने की टेंशन कोई नहीं, दिक्कत कुछ नहीं। खाने वगैरह का तो हम लोग भी जब भी आते थे तो हम लोग को भी यहाँ देखते थे, खाना बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए नाश्ते भी रोज ही सेपरेट ही बनते हैं अलग अलग तरीके से, तो बच्चों के लिए अच्छा है। और टीचर्स भी एक रूम में रहते हैं साथ में, तो बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ऐसी कभी टेंशन नहीं हुई हमें। मैं आपसे बात करूंगा, उसने कभी स्टडी प्लान बताया आपको, हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप भी ऐसे ही पढ़ो, ऐसा कुछ आइडिया दिए? हाँ, ऐसे तो दिया है। फिर आपने ऐसा कहा जाना छोटू तेरे से पूछूंगी मैं, मेरा पूछ दूं? नहीं, उससे इंस्पायर होके मैंने भी कोशिश करी कि मैं जल्दी उठूं, रात तक लेट पढूं मैं, और उससे काफी इम्प्रूवमेंट भी आया है, मतलब मुझे उसके शेड्यूल फॉलो करके मुझे। हाफ टिकट से आया इम्प्रूवमेंट? हाँ। सच में यार, 6ठी क्लास का बच्चा है, 6th स्टैंडर्ड का, और वो बड़ी बहन को सिखा रहा है। सिखाने का तो ये है कि जैसे कॉलोनीज वगैरह में प्रोग्राम होते हैं, कहीं कुछ होता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ की क्लासेस की मैराथन चलती थी, तो काफी लंबी लंबी चलती थी, 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक की मैराथन चलती थी। और लड़का प्रोग्राम में ना जाके कहते थे जो है मेरा खाना घर पे रख दो बना के, मैं घर का ही खा लूंगा, मगर मैराथन छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात के 12 बजे चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है वो प्रोग्राम, और अपना उसका चलाना है कि मेरा मैराथन नहीं छूटनी चाहिए। तो क्लास 4 में पढ़ता था तब। क्लास 4 की बात है ये। सुखोई एकेडमी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा एक मंच है। जिस बच्चे में थोड़ा सा भी कैलिबर है और उसको बच्चे को आपको एनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है, तो यहाँ से अच्छा मंच नहीं हो सकता। ये सैनिक स्कूल हो गया, RIMC हो गया, RMS हो गया, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, ये फाइनल चीज नहीं है। और बेटा कह रहा है कि मैं अब सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा, तो मैंने एग्जाम दे के देखना था, मेरा टारगेट तो NDA का है। ये तो उसे RIMC कराना है, तो यहाँ मतलब बच्चे को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कैसे बच्चे को प्रिपेयर करना है, वो चीज करते हैं। बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं जा रहा, RIMC नहीं जा रहा, लेकिन उसको इतना बेस मजबूत कर दे रहे हैं ये कि बच्चा डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेगा। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और सच में यार मेहनत सुखोई एकेडमी है, छोटी मोटी चीजें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।